थे जामिया के? ये पूरे इलाके में हर दिल अजीज शख्सियत थी और बहुत सारी खूबियों के हामिद बल्लू साहब और बड़ी अहम तशख़्ख़ुस रखते थे अपनी शख्सियत के अंदर। अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पर बड़े बहुत ज़्यादा मालदार नहीं थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह ताला ने बड़ा मालदार बनाया हुआ था और इंसान दोस्त थे और ख़िदमत खल्क़ का काम बड़े जज्बे के साथ और इबादत के साथ करते थे। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं बहुत बड़ी जामे मस्जिद है। इस मस्जिद की बुनियाद जो है पहली ईंट से लेकर आखिर तक बल्लू खां साहब ने मिस्त्रियों के साथ मजदूरों के साथ इस तरह काम किया जिस तरह तारीख़ में और कुतुब अहादीस में हम पढ़ते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को लोगों के साथ साथ बराबर तामीर करने में मजदूरी और मेहनत से काम किया था। और इस दारुल की भी अगर मैं ये बात कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि हर ईंट जो है वो बल्लू खां के हाथ से उतरी है और इस काम को वो खालिसतन इबादत समझते थे, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए और बिलखुसूस अपने मुर्शिद गिरामी की मोहब्बत और कुर्ब के हुसूल के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहती थी। और जिसका नतीजा ये भी था कि हज़रत साहबज़ादा खैर का ज़ुबैर अब्बरी साहिब उनके वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बल्लू खां के साथ बड़ी अजीम मोहब्बत करते थे, बड़ी दिल के साथ चाहते थे। जब भी कभी यहाँ आते तो सबसे पहले बल्लू खां की तरह की हालात दरियाफ्त करते और बड़े ज़िंदा दिल आदमी थे, दोस्त अहबाब के साथ बड़ी ज़िंदा दिली के साथ करते थे। मैं समझता हूँ उनकी ये ज़िंदा दिली और इंसान दोस्ती का नतीजा है कि आज पूरा दारुल जो है वो खचा खच भरा हुआ है। मैंने पूरे गांव में देखा है गुजर कर कि पूरा गांव सोगवार की हैसियत रखता है। सारे गांव के अंदर एक गमों अंधों की लहर फैली हुई है, बड़े भी बच्चे भी मस्कुरात भी ख़वातीन भी। और दारुल के जो बच्चे हैं हमारे पास खड़े हैं इनमें भी मैं अफसुर्दगी की लहर देखता हूँ और इतने ज़्यादा लोगों का जनाजे में शरीक होना यकीनन उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया है। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आदम था। बहुत शुक्रिया जनाब। चौधरी बल्लू खां आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। आपके एक बड़े पुराने साथी थे, बुज़ुर्ग थे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बल्लू खां जैसा साथी हमें मिलना दोबारा नसीब नहीं है और ये उस साथ हमारा बनाया हुआ नहीं था। ये मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह का कमाल था कि यहाँ तक ये पहुँचे। हमें तो उस वक़्त भी याद आ रहा था कि जब मस्जिद की संगे बुनियाद रखी तो बल्लू खां बीमार थे तो कह रहे थे जी आप साहबज़ादा ज़ुबैर साहब से, हज़रत मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। हज़रत फरमाते हैं ये भी तुम्हारी मौत कहाँ है, जब तक ये मस्जिद और मदरसा मुकम्मल नहीं होता तुम इस दुनिया से नहीं जाओगे। तो ये हज़रत की करामात थी और ये ख़ास करम था और ये मंजूर नज़र भी था मुफ्ती साहब का भी और हज़रत का भी और हर दिल अज़ीज़ था, जिसका ये सबूत है कि आज हमारे यहाँ इस तरह लोग हुजूम में थे जनाजे में कि हमें आज पता चल रहा है कि हमारा एक ऐसा साथी गया है जिसका हर दिल में दुख है और हमसे वो बिछड़ा है, लेकिन अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। क्योंकि हम ये भी अभी सोच रहे थे कि जब हज़रत के मज़ार के लिए जाया करते हैं शबान में तो यही वो शख्सियत थी जो चादर चढ़ाने के लिए हम सबको मदऊ करती और सबको बुलाकर कि वहाँ चादर के लिए आप अपना हिस्सा डालें। यहीं की चादर नहीं थी कि वो हैदराबाद में जाएं, बल्कि यहाँ तक था कि जब कहीं रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की बात आए तो वहाँ भी चादर चढ़ाने के लिए ये मंजूर नज़र के बगैर नहीं हुआ करता। अल्लाह इनकी कब्र पर मुनव्वर फरमाए और करोड़ा रहमत फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में हज़रत का साथ नसीब फरमाए और बिलखुसूस मुफ्ती साहब का साथ नसीब फरमाए।